हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 की कार्य पुस्तिका का पाठ 10 करेंगे और पाठ का नाम है किशोर अवस्था की ओर। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनो। किशोर अवस्था में मस्तिष्क संबंधी परिवर्तन कहलाते हैं। किशोर अवस्था में मस्तिष्क संबंधी परिवर्तन आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ये नहीं कहते, ये भी नहीं कहते, उन्हें कहते हैं मानसिक परिवर्तन। प्रश्न 2 है, जनन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है। यह हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? जो जनन हार्मोन होते हैं उनका नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा होता है, और यह हार्मोन कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो ये होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित। किशोर अवस्था में स्वयं को किस प्रकार के कार्यों से जोड़ना चाहिए? किशोर अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें अगर हम अच्छे कार्यों से अपने आप को जोड़ते हैं तो हम अच्छे बन सकते हैं, और अगर गलत आदतों में हम पड़ जाएंगे तो हम गलत रास्ते पर जा सकते हैं। तो हमें अच्छे कार्यों की तरफ जाना चाहिए और अपने आप को सृजनात्मक कार्यों से जोड़ना चाहिए। नीचे दिए गए कथनों का जवाब हाँ या नहीं में दो। क्या आप हर छोटी बड़ी बात को सोचते हो? हाँ। क्या आप अपने कपड़ों, बालों आदि पर अधिक ध्यान देते हो? हाँ। क्या आप चाहते हैं कि आपके मित्र आपकी प्रशंसा करें? हाँ। क्या आपके मित्रों या सहेलियों के साथ रहना अधिक पसंद करते हो? हाँ। क्या आप अपने भविष्य के बारे में कल्पनाएं करते हो? हाँ। क्या आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो? हाँ। क्या आप अपनी इच्छा से कार्य करना पसंद करते हैं और ऐसा न होने पर क्रोधित हो जाते हैं? तो ये भी हाँ है। ये सभी क्रियाकलाप किशोर अवस्था में होते हैं। ये सभी क्रियाकलाप जो हैं ये किशोर अवस्था में किए जाते हैं, क्योंकि किशोर अवस्था परिवर्तन की अवस्था होती है। उसमें ऐसे परिवर्तन आते हैं जिसमें ये सब परिवर्तन शामिल हैं। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, कौन सी अवस्था कहलाती है? ये होती है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौनारंभ का संकेत है। यह परिवर्तन लड़कियों और लड़कों में कब प्रारंभ होते हैं? 11 वर्ष की आयु से 18-19 वर्ष तक ये परिवर्तन चलते हैं। मतलब 11 वर्ष की आयु से ये परिवर्तन होना शुरू होते हैं और 18 से 19 वर्ष तक ये परिवर्तन होते हैं। प्रश्न 5 है, यौनारंभ में होने वाले परिवर्तनों की समूह में चर्चा कर सारणी बनाओ। यौनारंभ से लड़कियां लड़कों में होने वाले परिवर्तन: लंबाई में वृद्धि होती है, शारीरिक आकृति में परिवर्तन होते हैं, स्वर में परिवर्तन होते हैं, स्वेद व तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता होती है। तेले ग्रंथि होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और उनमें से तेल सा निकलता रहता है, जिससे चेहरे पर मुहासे और कील वगैरह भी हो जाती हैं। जनन अंगों का विकास होता है। मानसिक और बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता होती है। ऊपर वर्णित सारणी में जो परिवर्तन तुमने देखे हैं वह परिवर्तन किन हार्मोनों के कारण से हो रहे हैं, आप अपने शब्दों में लिखो। नर में टेस्टोस्टेरोन उत्पादित होने से व मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पादित होने से ये परिवर्तन होते हैं। हमारे शरीर में 2 तरह की ग्रंथियां होती हैं। वे ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावित हार्मोन नलियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है उन्हें नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। वे ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावित हार्मोन सीधा रक्त में मिल जाता है उन्हें नलिका विहीन कहते हैं, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। नलिका विहीन ग्रंथि द्वारा स्रावित नर व मादा हार्मोनों के नाम लिखो। नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और मादा हार्मोन है एस्ट्रोजन। आओ समूह में चर्चा कर लिखो। अंडाणु का निषेचन नहीं होने पर क्या होता है? यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित होता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है। अंडाणु का निषेचन शुक्राणु द्वारा हो जाने पर क्या होता है? ये तो देखिए निषेचन नहीं होने पर होता है, ये निषेचन होने पर क्या होता है? यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है। निषेचित युग्मनज से लड़का बनेगा या लड़की, ये कैसे निश्चित होता है? यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज मादा शिशु में विकसित होता है। यदि शुक्राणु में वाई गुणसूत्र होगा तो नर शिशु होगा। हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या के क्या क्या कारण हैं?
नंबर 1 कारण है लड़के व लड़कियों में भेदभाव, दूसरा है दहेज प्रथा, तीसरा है लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की अधिक जिम्मेवारी होना। लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं, इसलिए लड़कियों को पैदा होने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाता है। और दहेज प्रथा भी इसका एक कारण है, क्योंकि लड़कियों की शादी करते हैं तो उसमें बहुत सारा दहेज देना पड़ता है। तो जो गरीब माँ बाप हैं वो सोचते हैं कि इतना सारा दहेज दिया जाएगा, इतना सारा दहेज कहाँ से लाएंगे, तो कन्या की हत्या जन्म से पहले ही कर दी जाती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की अधिक जिम्मेदारियां होती हैं। लड़कों को काफ़ी तरह की स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन लड़कियों की काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं माँ बाप पर, इसलिए लड़कियों को पैदा होने से पहले ही भ्रूण हत्या कर दी जाती है। कन्या भ्रूण हत्या के कारण आने वाले समाज का स्वरूप कैसे होगा? अगर लड़कियों की ऐसी हत्या होती रही तो लड़कियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा काफ़ी कम हो जाएगी। तुम अभी तुम्हारे और दोस्तों के अंदर होने वाली मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक वृद्धि के कारण कैसा महसूस करते हो, अपने दोस्तों से चर्चा करके लिखो। सोचने के ढंग में परिवर्तन होना, पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र व अपने प्रति अधिक सचेत होना, सोचने विचारने में काफ़ी समय लगना, स्वयं को असुरक्षित महसूस करना और बौद्धिक विकास होना। मतलब जब किशोरावस्था होती है तो मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक वृद्धि होती है, तो उसमें कैसा महसूस करते हैं। इसमें सोचने का ढंग बदल जाता है, पहले से ज़्यादा आज़ाद रहना चाहते हैं और अपने प्रति सचेत हो जाते हैं। मतलब खुद के बारे में सोचना, ये सब किशोरावस्था में शुरू हो जाता है। सोचने विचारने में काफ़ी समय लगना, मतलब कोई भी डिसीजन जल्दी नहीं ले पाते और स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। और इस किशोरावस्था में बौद्धिक विकास काफ़ी होता है। प्रश्न 9 है, मानव शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उनसे स्रावित हार्मोनों का मिलान करो। ये है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये स्रावित हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन है। थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। एंड्रिनल से एंड्रीनेलिन और अंडाशय में एस्ट्रोजन और वृषण से टेस्टोस्टेरोन। ऊपर वर्णित हार्मोनों में से किन्हीं 3 के कार्य लिखो। थायरोक्सिन हार्मोन के क्या कार्य हैं? गोइटर घोंघा रोग से बचाव करता है। वृद्धि हार्मोन व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। और एंड्रिनेलिन रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के चित्र को नामांकित करो। ये मनुष्य का चित्र है। यहाँ पर देखिए पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, एंड्रिलिन ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है। स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति है और ये वृषण है। प्रश्न 10 है, तुम अपने प्रतिदिन के भोजन में जो खाते हो उसकी सारणी बनाओ और विचार करो कि क्या तुम संतुलित भोजन करते हो। हम प्रतिदिन दूध, रोटी, सब्जी, चावल, फल, दही, दाल, सलाद, लस्सी, जूस आदि खाते हैं। और हाँ, हम संतुलित भोजन करते हैं, क्योंकि जिस भोजन में ये सभी पदार्थ थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं वो फिर संतुलित भोजन बन जाता है। तो हाँ, हम संतुलित भोजन करते हैं। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किसी भी किशोर को संतुलित आहार की बहुत आवश्यकता होती है। नीचे लिखे खाद्य पदार्थों में संतुलित और असंतुलित आहार को छांटो। ये सभी खाद्य पदार्थ दे रखे हैं, इसमें से कौन से संतुलित है, कौन से असंतुलित हैं। तो संतुलित आहार जैसे रोटी, चावल, दालें, सब्जियां, दूध, फल वगैरह ये संतुलित आहार है। और असंतुलित जैसे कोक, चिप्स, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, जंक फूड, नूडल्स, बर्गर और ठंडा पेय। हमने इनमें से ये छांट कर लिख दिया। इनमें से तुम तुम्हारी शारीरिक स्वच्छता एवं सफाई का ध्यान किस प्रकार रखते हो? प्रतिदिन स्नान करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, साफ सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करके और नियमित बालों की सफाई करके। नशा करने से हमारे शरीर को तो नुकसान होता ही है, परंतु क्या आप बता सकते हैं कि इसके और क्या बुरे प्रभाव हैं? नशा करने से हमारे शरीर को तो नुकसान होता ही है, इसके अलावा और भी बुरे प्रभाव हैं, जैसे असुरक्षित व तनावग्रस्त होना, बुरी लत लगना। इससे स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं। आपको लगता है कि आपकी सोच और आपके व्यवहार में कई तरह के बदलाव हुए हैं। ये बदलाव मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। आपकी उम्र में ये परिवर्तन सामान्य बातें हैं, इन्हें लेकर परेशान न हों। किशोर अवस्था में ये परिवर्तन प्राकृतिक हैं। तो यहाँ तक ये कार्य पुस्तिका का पाठ खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।